कि ये बच्चे का हेड है, सर है और ये माथा है। पूरा का पूरा रूप आपको समझ में आ रहा होगा कि एक फिंगर भी अगर आप आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन के बारे में। ये वो स्कैन है जिसमें पहली बार आप अपने बच्चे के चेहरे के रूप को देख पाएंगे। ये वो स्कैन है जिसमें पहली बार बच्चे के हाथ पैर उसका मूवमेंट आप देख सकते हैं। और ये वो पहला स्कैन होगा जिसमें आप ये जान सकेंगे कि बच्चे की जो मेजर ऑर्गन्स है उसमें कोई लीथल या कोई मेजर समस्या तो नहीं है, उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। ये पहला स्कैन होगा जो जेनेटिक प्रॉब्लम तो बच्चे में नहीं है इसके बारे में भी प्रेडिक्ट करने की ताकत रखता है। और इसमें हम लोग ये भी बता सकते हैं कि आने वाले समय में इस प्रेगनेंसी में कहीं माँ को कोई ब्लड प्रेशर रिलेटेड समस्याएं जैसे प्रीक्लैम्पिया जैसी तो नहीं होगी कोई, इसके बारे में भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो इंपॉर्टेंट स्कैन है, ये होता है 11 हफ्ते से 14 हफ्ते के बीच में। इसका नाम होता है एंटी स्कैन और इसको न्यूकल स्कैन या एंटी एनबी स्कैन के नाम से भी जाना जाता है। ये स्कैन बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला है। जितनी भी मॉडर्न रिसर्चर्स हैं उन्होंने कहा है कि अब सारा का सारा फोकस इस स्कैन पे दिया जाए, क्योंकि अगर अर्ली प्रेगनेंसी में 11 से 14 हफ्ते के बीच में हम मेजर एब्नॉर्मैलिटीज रूल आउट कर देते हैं, जेनेटिक समस्याओं को रूल आउट कर देते हैं, तो ये माँ और बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आज आप लोग ये सारी चीजें खुद स्क्रीन पे देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस स्कैन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्कैन देखते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये बच्चे का हेड है, सर है और ये माथा है। यहाँ पे नाक आई, ये अपर लिप्स और लोअर लिप्स और फिर यहाँ पे चिन है और चिन आने के बाद एक गला है और हेड को अगर हम पीछे से ट्रेस करें तो ये नेक है। इसमें आप देख रहे होंगे दो चीज़ें मेजर की गई हैं, एक एंटी मेजर किया गया है, इसी पे इसका नाम है। इसको इसीलिए एंटी स्कैन कहते हैं। इसको न्यूकल ट्रांसलूसेंसी होती है, जो नेक के पीछे एक फ्लूइड होता है उसको मेजर किया जाता है। तो इसकी हम लोग बात करेंगे, इससे कैसे हम लोग आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बेबी को कोई जेनेटिक समस्या तो नहीं होगी। इसी प्रकार से आगे आप देखेंगे तो ये नाक की एक हड्डी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाइट दिख रही है, इसको नेजल बोन कहते हैं। इसको भी हम लोग मेजर करते हैं। तो आपने देखा कि चेहरा कैसे दिखता है, इसमें चेहरे का एक रूप हम लोग को समझ में आने लगता है कि बच्चे का ये फेस है, ये नेक है। इस चीज़ को आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चे का एक राउंड हेड है। इसमें सबसे पहले आपके डॉक्टर ये देखेंगे कि इसकी बोन्स जितनी बनी है वो इंटैक्ट हैं कि नहीं, मतलब उस अपने सही समय पे और सही रूप में है कि नहीं। ब्रेन के दोनों हिस्सों का डेवलपमेंट, जो दो पार्ट्स होते हैं ब्रेन, उसका भी डेवलपमेंट हम लोग इसमें देख सकते हैं। इसके साथ साथ ब्रेन के जो पीछे का पार्ट होता है, जहाँ पे सेरेबेलम जो छोटा ब्रेन कहते हैं, उसकी भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो हम लोगों ने फेस देख लिया, ब्रेन देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा कि हम लोग ये देखेंगे कि बच्चे की, जैसा कि ये वीडियो है इसमें आप देख सकते हैं बच्चे की स्पाइन के बारे में भी, जो बीच में आ रही है ये स्पाइन है। इस स्पाइन को भी हम लोग देखते हैं कि स्पाइन इंटैक्ट है कि नहीं। साथ में आप रिब्स के बारे में भी देख सकते होंगे, बीच में जो आ रही है ये स्पाइन है। तो स्पाइन में कोई मेनिंगोसील तो नहीं है। अर्ली स्टेज में इसकी भी डायग्नोसिस की जा सकती है इस स्कैन के माध्यम से। स्पाइन देखने के बाद में हम लोग आते हैं फिर अब बच्चे के दोनों लिम्स को देखते हैं। सबसे पहले पैर देखते हैं। तो 2 हाथ 2 पैर, इसको हम लोगों को ध्यान से देखना है। और दोनों हाथों में 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब एक हाथ के 3 पार्ट्स होते हैं, आर्म, फोर आर्म और अपना पाम। इसी प्रकार से लेग के 3 पार्ट्स होते हैं, थाइज और उसके बाद लेग और उसके बाद पैर का पंजा। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें कि ये पैर है। पैर में आप देख सकते हैं बच्चे का, पहली बार आप बच्चे के लिम्स के हाथ पैर को देख सकते हैं। ये बच्चे की थाई है, थाई बोन हम लोग देख रहे हैं। ऐसे ही लेग्स देखते हैं और ये पैर के पंजे भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप हाथ के भी पंजे विजुलाइज कर सकते हैं। हाथ के पंजे हैं, हाथ की तीनों पार्ट्स, हम लोग इसको अच्छे से इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे तो आपको और लाइव समझ में आएगा कि ये बच्चे के हाथ हैं यहाँ पे और इसके नीचे पैर हैं। पूरा का पूरा रूप आपको समझ में आ रहा होगा कि एक फिंगर भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे एक फिंगर का भी यहाँ पे आप समझ में आएगी, आपको फिंगर्स भी आपको देखने को समझ में आएंगे इसमें। फिर आते हैं चेस्ट में। चेस्ट में हम लोग दोनों लंग्स का मोटा मोटा आइडिया मिलता है, बहुत फाइन डिटेल्स तो नहीं मिलता है। फिर हार्ट, माना कि हार्ट इस समय बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसा कि आप हार्ट देख सकते हैं, अगर हम लोग कलर डॉपलर का प्रयोग करते हैं तो कलर डॉपलर पे देख सकते हैं कि मेजर समस्याएं पता चल सकती है। 4 चैम्बर बने हैं कि नहीं बने हैं, उससे आने वाली खून ले जाने वाली नसों के बारे में भी देखिए यहाँ जानकारी मिल रही है। एक हम लोग लीथल एब्नॉर्मैलिटीज के बारे में इसमें बता सकते हैं कि उसकी होने की संभावना है कि नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग बच्चे के स्टमक पे। जैसे हम लोग स्टमक में जब देखते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर एक पेट होता है, स्टमक बबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताता है कि बच्चा पानी जो एमनोटिक तरल है उसको सॉलो कर रहा है। ऐसे ही हम लोग फिर इसके बाद
कलर डॉपलर डाल करके पता करते हैं कि किडनीज का डेवलपमेंट कैसा है। आप देख सकते हैं कई बार किडनीज हो सकता है कि इस स्कैन में आपके डॉक्टर को ना दिखें, तो कलर डॉपलर के माध्यम से उसकी नसों की स्टडी करके पता किया जाता है दोनों किडनीज प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। इसी प्रकार से नीचे पेशाब की थैली और उसके दोनों तरफ अम्बिलिकल आर्टरीज को भी देखा जाता है। एक इंपॉर्टेंट मार्कर है ये भी कि कहीं कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो है नहीं। कुछ कुछ पेशेंट में सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी होती है, तो उसको हम लोग को आगे वर्कअप करना होता है। तो अब हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग डिफरेंट पार्ट्स अभी भी बच्चे के हम लोग इस स्कैन में इतने 11 से 14 हफ्ते के बीच में इतनी शुरुआती प्रेगनेंसी में हम लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे कोई जेनेटिक समस्या तो नहीं है। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने NT-NB मेजर किया था। न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी जो गले के पीछे फ्लूइड था उसको नापा था, वीडियो में शुरू में दिखाया था। नाक की हड्डी नापी थी। उसी प्रकार से हम लोग कलर डॉपलर में दो मेजर नसों का, एक तो पेट में एक नस जाती है डक्टस वेनोसस, उसमें आप देख सकते हैं उस पर हम लोग ब्लड फ्लो मेजर करते हैं। साथ में हार्ट में एक वॉल्व होता है जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, उसका भी हम लोग कलर डॉपलर करते हैं। उससे भी हम लोग जेनेटिक बीमारियां होने के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जेनेटिक बीमारियां होंगी कि नहीं होंगी। इन सारी चीजों को मिला करके न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी, नेजल बोन, ट्राइकस्पिड वॉल्व का फ्लो और डक्टस वेनोसस, इसके साथ में मां का एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको डुअल मार्कर कहते हैं। इन सब चीजों को मिला करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम होने की संभावना है कि नहीं है। और जेनेटिक प्रॉब्लम होने की अगर संभावना कम है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर है तो उसके आगे भी हम लोग उस पर वर्कअप करते हैं। फिर लास्ट में आते हैं जो हम लोगों ने बात की थी, कुछ माओं में हाई ब्लड प्रेशर की प्रेगनेंसी के दौरान टेंडेंसी होती है, तो इसमें हम लोग यूट्राइन आर्टरी का कलर डॉपलर करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यूट्राइन आर्टरी का कलर डॉपलर है। इसमें जो हम लोग को वैल्यूज मिलती हैं, जो प्रेशर की वैल्यूज मिलती हैं, उसको हम लोग मिलाते हैं माँ के ब्लड प्रेशर से, माँ के हाइट से, माँ के वेट से। इन सारी जानकारियों को मिला करके हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस माँ में कितना हाई चांसेस है कि उसको प्रीक्लैम्सिया होगा, बीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उसका इस प्रेगनेंसी के दौरान पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है दोस्तों। उसका अगर बीपी बढ़ने का हमको लगता है कि हाई चांसेस हैं, तो अभी से उसमें लो डोज एस्प्रिन उसकी दवाइयों में हम लोग ऐड कर सकते हैं और इस समस्या से माँ बच जाएगी आने वाली इस प्रेगनेंसी में, आगे के तीसरी तिमाही में जो है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा इस इंपॉर्टेंट स्कैन के बारे में, NT-NB स्कैन के बारे में, जो कि होता है 11 से 14 हफ्ते के बीच में। इसको कराना बिल्कुल ना भूलिएगा। अधिकतर केसेस में नॉर्मल होगा, तो अगर नॉर्मल होगा तो आप इस स्कैन को बहुत एंजॉय करेंगे। आप इसमें बच्चे के हाथ पैर, जैसा हम लोगों ने देखा पहली बार आप देख सकते हैं, आप देखेंगे बच्चे के फेस के बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। और कुछ केसेस में अगर प्रॉब्लम आती है तो हम लोग के पास में एडिक्वेट टाइम है वर्कअप करने का। अभी हम लोग 13वें-14वें हफ्ते पे हैं कि कहीं कोई मेजर समस्या तो नहीं है। अगर माइनर समस्या है तो कोई बात नहीं, हम लोग डिसाइड करेंगे आगे प्रेगनेंसी पे क्या करना है। और कोई मेजर समस्या है तो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए भी हम लोग के पास इसमें माँ के लिए बहुत कम खतरा होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी की शुरुआत है। तो दोस्तों ये स्कैन NT-NB स्कैन कराना ना भूलिएगा। आजकल पूरा फोकस मेडिकल साइंस का, जो फीटल मेडिसिन का है, इसी स्कैन पे है कि अर्लीस्ट हम लोग कैसे अधिकतर समस्याओं को पता कर सकें और अर्लीस्ट कैसे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकें, जिससे माँ और बच्चा दोनों सेफ रह सके। हमें लगता है दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपके मन में कुछ विचार आ रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा।